हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सेट 38। रीड द डेसिमल फ्रैक्शन एंड राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। अब यहाँ पर जो हमें डेसिमल फ्रैक्शन दिए हैं उनके प्लेस वैल्यू लिखने एक एक डिजिट के। यहाँ पे हमें 6.13 दिया है बच्चों, तो अब यहाँ पे हमें 6 का भी लिखना है प्लेस वैल्यू, 1 का भी लिखना है और 3 का भी लिखना है। एक एक डिजिट का हमें प्लेस वैल्यू लिखना है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इनके प्लेस वैल्यू लिखते कैसे हैं। एक बार एक एग्जांपल देख लेते हैं हम कि इनके प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब कोई भी नंबर ले सकते हैं बच्चों, तो सपोज मैं ली हूं 67.3। तो देखो बच्चों, मैं 67.3 ली हूं। तो अब ये जो पॉइंट है बच्चों, तो पॉइंट के बाद वाला नंबर अलग पार्ट में कर दो और पॉइंट के इस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला अलग पार्ट कर दो और राइट साइड वाला अलग पार्ट। तो फर्स्ट हम लेफ्ट साइड वाला देखते हैं। तो जो 67 दिया है बच्चों, फर्स्ट लेफ्ट साइड वाले को देखो, राइट साइड वाले को मत देखो। पॉइंट के बाद वाला नंबर मत देखो, सिर्फ पॉइंट के राइट साइड वाला देखो, पॉइंट के पहले वाला नंबर देखो। तो हमें यहाँ पे 67 दिया है, तो सिंपली हमें जैसे हम करते हैं 100 टेंस यूनिट, वैसे हमें लिखना है। तो फर्स्ट जो हमारा 7 है वो क्या हुआ बच्चों, तो फर्स्ट हमारा क्या आता है, यूनिट। तो हम लिख देंगे यूनिट। तो इसकी क्या प्लेस नेम क्या हुई, 7 की यूनिट हुई। 7 क्या है, यूनिट है। और 6 क्या है बच्चों, देखो तो 6 क्या है, टेंस। अब हम देखते हैं बच्चों पॉइंट के बाद वाला नंबर, यानी राइट साइड वाला नंबर देखते हैं। पॉइंट के जो लेफ्ट साइड वाला नंबर रहता है वो हमें नॉर्मली करना रहता है, जैसे हम करते हैं यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, वैसे ही हमें करना रहता है। पर जो पॉइंट के राइट साइड वाला नंबर रहता है अब उसे देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें 3 दिया है। तो जो फर्स्ट नंबर रहता है पॉइंट के बाद वाला, उसी क्या बोलते हैं बच्चों, उसका प्लेस नेम क्या होता है, टेंस। TENTHS, टेंस। और अगर हम एक और डिजिट ले लें, अगर सपोज मैं 8 ले लेती हूँ, तो 8 का क्या हो जाएगा बच्चों, हंड्रेड्स। क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसे ऐसे लिखते हैं बच्चों। तो जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो नंबर रहते हैं उसे नॉर्मली लिखते हैं जैसे हम बाकी नंबर्स लिखते हैं, यूनिट, टेंस, 100। और जो राइट साइड वाले रहते हैं तो उसमें हमें टेंस, 100 ऐसे लिखने पड़ते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर रहता है पॉइंट के बाद, जो फर्स्ट नंबर रहता है उसे टेंस लिखते हैं और जो सेकंड रहता है उसे 100 लिखते हैं। अब इस प्रैक्टिस सेट में हमें सिर्फ 2 डिजिट्स है, जो पॉइंट के बाद है सिर्फ 2 डिजिट्स तक है, 3 डिजिट नहीं है, तो हम 2 डिजिट्स तक देखते हैं। सो अब हम अपना प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक और चीज देख लेते हैं। अब ये हमने प्लेस नेम देखे हैं, अब इसकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं। अब ये 6 हमारा टेंस है, 6 क्या है बच्चों, हमारा टेंस है। तो हम इसकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, फर्स्ट मैं शॉर्ट में बताती हूँ बच्चों, विदाउट स्टेटमेंट्स। तो देखो बच्चों, अब ये 6 हमारा टेंस है, तो हम 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाता है बच्चों, 60। तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, 60। अब ऐसे ही अगर हम 7 का देखेंगे तो 7 यूनिट है, यूनिट यानी 1। तो अगर 7 इंटू 1, 7 कर देंगे तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 7। तो ये हो जाता है बच्चों 67। तो ये हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखे। अब देखो बच्चों, जो पॉइंट के बाद वाले नंबर रहते हैं उनकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं। तो सपोज अब हम 3 ले रहे हैं, अब ये जो हमने 3 जो टेंथ था हमारा उसे ले रहे हैं, तो इसमें क्या करना रहता है बच्चों, 10 से यहाँ पे, तो यानी कि इसमें भी 10 होगा, तो इसे डायरेक्टली 10 नहीं लिखते हैं, इसे लिखते हैं 1/10। तो हमारा क्या आंसर आ जाता है बच्चों, 0.3। क्योंकि यहाँ पे हमने 1/10 लिया है, तो 0, एक 0 है तो एक 0 और फिर उसके बाद 3 जो हमारा नंबर था। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 3 की, 0.3। अब यहाँ पे जो 8 है उसकी प्लेस वैल्यू हमने क्या लिया है, हंड्रेड्स। तो इसे कैसे लिखेंगे, 8 इंटू हंड्रेड्स लिया है बच्चों, यानी 100।
तो 1/100 कर देंगे इसे हम, 1/100। तो इसे कैसे लिखेंगे, 0.08। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, 0.08। तो ये हो गया 8 का प्लेस वैल्यू। जब हंड्रेड्स रहता है बच्चों, हंड्रेड्स, तो उसे 1/100 लिखते हैं। और फिर यहाँ पे 2 जीरो है बच्चों, इसलिए हमने 2 जीरो लिया है। पर हमने 1 जीरो को इस साइड रखा है क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर्स दिए हैं, तो हम यहाँ पे नंबर नहीं मेंशन कर रहे हैं। अब सिर्फ हमें 8 की बतानी है वैल्यू, तो हम नंबर्स नहीं मेंशन कर रहे हैं, ओनली 8 को मेंशन कर रहे हैं। तो उसे शो करने के लिए 0.100 की प्लेस वैल्यू थी इसको, तो 0 पॉइंट, यानी कि ये जो भी यहाँ पे राइट साइड में हमें नंबर, लेफ्ट साइड में हमें जो भी नंबर दिया है वो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। फिर ये 8 कहा था, हंड्रेड्स के प्लेस पे था, सेकेंड नंबर पे था, तो दूसरा जीरो हमने इसलिए डाल दिया यहाँ पे पॉइंट के बाद, फिर हमने 8 डाला। ओके बच्चों, तो अब हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या दिया बच्चों हमें, 6.30। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम प्लेस नेम भी लिख देंगे बच्चों प्लेस वैल्यू के साथ साथ। तो 6 देखो बच्चों, अब सिर्फ लेफ्ट साइड का देखो, जैसा कि मैं आपको बताई थी कि लेफ्ट साइड का देखने का फिर राइट साइड का देखने का, दोनों का डिवाइड कर देने का। पहले लेफ्ट साइड देखो फिर राइट साइड देखो, क्योंकि फर्स्ट हमें लेफ्ट साइड का फाइंड आउट करना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ये दिया है, लेफ्ट साइड दिया है, तो हम राइट साइड नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो लेफ्ट साइड का देखते हैं। अब यहाँ पे 6 दिया है, तो जैसा कि मैं आपको बताई थी कि इसे हम नॉर्मली देखेंगे, जैसे हम 110 से यूनिट देखते हैं, तो 1 नंबर है तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिट्स। तो हम लिख देंगे 6 is in the units place, hence the place value, हमें प्लेस वैल्यू बताना है तो लिखेंगे बच्चों हेंस द, हम फर्स्ट लिखेंगे 6 यूनिट प्लेस पे हैं, उसके बाद लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज, तो टेंस है बच्चों, टेंस मतलब 10, यानी जब दो नंबर रहते हैं तब उसे टेंस कहते हैं। तो जब टेंस रहता है तब हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पर अब यहाँ पे हमारा जो 6 है वो यूनिट्स प्लेस पे है, तो यूनिट्स जो यूनिट प्लेस पे रहते हैं उन्हें हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिख देंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6 into 1। क्या आ गया बच्चों हमारा आंसर, 6 आ। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब राइट साइड वाले को देखते हैं बच्चों, जो पॉइंट के बाद है उनका वैल्यू देखते हैं। तो फर्स्ट हमें 1 दिया है, तो जैसा कि मैं आपको बताई थी बच्चों, जो पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर रहता है वो टेंथ्स होता है, क्या होता है, टेंथ्स, और जो सेकंड होता है वो हंड्रेड्स होता है। तो हम लिखेंगे 1 is in the 10th place। कौन से प्लेस पे है बच्चों, 10th प्लेस पे है, hence वो मुझे लगा था बच्चों सेकंड वाला क्वेश्चन से फर्स्ट का आंसर यहाँ तक आ जाएगा, इसलिए मैं सेकंड वाला क्वेश्चन लिख दी थी, बस उसे कट कर दी हूँ। देखते इसे, hence the place value of 1 is, तो जैसा कि मैं आपको बताई थी बच्चों, जब हम पॉइंट के बाद वाले नंबर का वैल्यू देखते हैं तो उसे कैसे लिखते हैं, अब टेंथ्स है बच्चों, यहाँ पे हम ले रहे हैं टेंथ्स, तो यानी 10, तो 1 into 1/10। तो क्या आ जाएगा बच्चों आंसर हमारा, 1 0 है तो 0.1, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 0.1। अब नेक्स्ट 3 का देखते हैं, तो 3 is in the hundredths place, hundredths place, hence the place
वैल्यू ऑफ 3 इज, तो अब ये बच्चों हंड्रेड्स प्लेस पे है, तो इसे कैसे करेंगे, जैसा मैं आपको बताई थी, जब हम पॉइंट के बाद वाला नंबर देखते हैं तो हंड्रेड्स, टेंस, इन सबको 1 अपॉन करके लिखते हैं। तो हम लिखेंगे 3 इंटू 1 अपॉन 100। तो बच्चों मैं जैसे आपको बताई थी, एक नंबर मेंशन करना रहता है हमें कि आगे कोई भी नंबर हमें दिया है तो उसे 0 डाल देंगे, 0.03, क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर दिया है बट यहाँ पे सिर्फ 3 का प्लेस वैल्यू बताना है तो हम 0.3 डालेंगे। तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों, 0.03। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो सेकेंड क्या दिया है बच्चों, 48.84। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें 2 नंबर दिया है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें 1 नंबर दिया था। तो लेफ्ट साइड वाला देखते हैं बच्चों। तो जैसा हम करते हैं तो 8 क्या हुआ बच्चों, 8 कौन से प्लेस पे है, यूनिट, और 4 कौन से प्लेस पे है, टेंस। तो फर्स्ट हम लाइन से लेंगे तो 4 का लेंगे, तो हम लिखेंगे 4 इज इन द टेंस प्लेस, hence the place value of 4 is, तो 4 की प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे बच्चों, ये टेंथ है, टेंथ्स नहीं है, पॉइंट के बाद वाले में ही बस THS लगता है, पॉइंट के पहले वाले में नहीं लगता, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं वैसा ही लिखते हैं बच्चों। तो ये 10 है यानी कि 10 होगा, तो 4 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे 4 इंटू 10, क्या आ गया हमारा आंसर बच्चों, 40। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 40। फिर हम 8 का देखते हैं, तो लिखेंगे 8 इज इन द यूनिट्स प्लेस, यूनिट प्लेस, hence the place value of 8 is, अब 8 यूनिट प्लेस पे है बच्चों, तो 8 को सिर्फ हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 × 8, हमारा 8 का प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों, 8। अब पॉइंट के बाद वाला नंबर देखते हैं, राइट साइड वाला देखते हैं। तो फर्स्ट वापस हमें 8 दिया है, तो लिखेंगे बच्चों 8 इज इन द, तो देखो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे थे, तो हमारा 8 कौन से प्लेस पे था बच्चों, फर्स्ट नंबर कौन सा होता है, टेंथ होता है, पॉइंट के बाद वाला फर्स्ट नंबर टेंथ होता है, तो हम लिख देंगे 8 इज इन द 10th place, 8 is in the 10th place, hence the place value of 8 is 8 इंटू अब 10 से बच्चों, तो हम लिखेंगे 1/10। तो हमें प्लेस वैल्यू शो करने के लिए ये मल्टीप्लाई शो करना ही पड़ता है बच्चों, तो 8 इंटू 1/10 बच्चों, तो 0 वैसा ही लिख देंगे, 0.8। नेक्स्ट हमें 4 दिया है बच्चों, तो लिखेंगे 4 इज इन द hundredths place, hence the place value of 4 is, अब 100 से बच्चों तो इसे कर देंगे 4 इंटू 1/100,
100। जब पॉइंट के बाद वाला नंबर शो करते हैं तो हमें 1 लगाना ही पड़ता है, 1 अपॉन करके आंसर मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना पड़ता है। तो 1 0 डालेंगे बच्चों, फिर 0.4 0.04। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थर्ड क्या दिया है हमें, 72.05। सो लेट्स स्टार्ट। तो थर्ड वाला लिखते हैं बच्चों 72.05। तो फर्स्ट हम लेफ्ट साइड का स्टार्ट करते हैं। तो 7 का देखते हैं बच्चों। 7 कौन से प्लेस पे है बच्चों, 10th प्लेस पे है। तो लिखेंगे 7 इज इन द 10th place, hence the place value of 7 is 7 into, अब 10 से बच्चों यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 10 कितना होता है बच्चों, 70। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 70। नेक्स्ट हम 2 का देखते हैं। तो लिखेंगे 2 इज इन द यूनिट प्लेस, hence the place value of 2 is 2 into 1। यूनिट है तो बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 into 1 2। अब नेक्स्ट पॉइंट के बाद वाला नंबर देखते हैं, राइट साइड वाला नंबर देखते हैं। पर बच्चों आप सोचते होंगे जब हम इसमें यूनिट टेंस नंबर वाइज करते हैं, लाइन में करते हैं, तो इधर हम टेंस हंड्रेड्स ऐसा क्यों लेते हैं। तो पॉइंट के बाद वाला जो नंबर रहता है बच्चों उसे हमें इसी वैल्यू में लेना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उसे टेंस हंड्रेड्स ऐसे में नहीं लेंगे, सपोज अगर मैं इसे यूनिट्स में ले ली तो यूनिट्स को तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बच्चों। अगर मैं इसे लाइन से लूंगी तो ये टेंस ले ली और ये यूनिट्स ले ली। तो अगर मैं 5 को यूनिट्स ले लूंगी तो देखो बच्चों मुझे करना पड़ेगा 5 इंटू 1/1। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली सिर्फ 5 आएगा। हमें शो करना है पॉइंट के बाद वाला नंबर शो कर रहे हैं तो उसी डेसिमल फ्रैक्शन में ही हमें शो करना है, इसलिए हम इसे इस तरीके में लेते हैं बच्चों, टेंस हंड्रेड्स ऐसे। सो अब हम 0 का देखते हैं बच्चों। तो 0 क्या हुआ, फर्स्ट नंबर क्या होता है बच्चों, टेंस होता है। तो हम लिखेंगे 0 इज इन द 10th place, hence the place value of 0 is, तो 0 की प्लेस वैल्यू शो करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, 0 को 10 से, तो 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, 0.0। अब यहाँ पे हमें 0 नंबर दिया है बच्चों तो हमें ऐसे ही शो करना है 0.0, कट वट नहीं करना है बच्चों। सो 0 का प्लेस वैल्यू क्या है, 0.0। नेक्स्ट हमें 5 दिया है बच्चों। तो हम लिखेंगे, तो 5 कौन से प्लेस पे है बच्चों, हंड्रेड्स के। तो लिखेंगे 5 इज इन द हंड्रेड्स प्लेस, hence the place value of 5 is 5 into 1/100। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0.05।
जो हमें नंबर दिया रहता है 0.0 डाल के वही लिखना रहता है। अगर जो हंड्रेड्स प्लेस का हमें फाइंड आउट करना पड़ता है तो 0.0 लिख के वो जो नंबर, और टेंस पे 0 पॉइंट लिख के जो नंबर। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो थर्ड क्या दिया है हमें, देखो बच्चों 3.4, फोर्थ वन बच्चों। तो 3.4 दिया है बच्चों। अब यहाँ पे 1 ही डिजिट दिया है तो इसे भी हमें उसी वे में करना है। तो फर्स्ट 3 कौन से प्लेस पे है बच्चों, यूनिट, लेफ्ट साइड वाला देखेंगे तो लिखेंगे 3 is in the unit place, hence the place value of 3 is, यूनिट प्लेस पे है बच्चों तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 1, तो क्या आ गया हमारा आंसर 3। तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या है 3। अब 4 दिया है बच्चों, यहाँ पे पॉइंट के बाद वाला नंबर देखते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर क्या होता है पॉइंट के बाद वाला बच्चों, मैं क्या बताई थी, टेंस। तो लिख देंगे हम 4 is in the tens place, hence the place value is, the place value of 4 is, तो 4 की क्या, अब यूनिट पॉइंट के बाद वाला नंबर है बच्चों, तो टेंस को कैसे लिखेंगे 4 into 1/10, जैसा कि मैं आपको बताई थी। तो इसे कैसे लिखेंगे 0.4। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो फिफ्थ क्या दिया है 0.59, तो हम लिख देंगे फिफ्थ वन 0.59। सो लेट्स स्टार्ट। तो लिखेंगे 0 इज इन द, अब यहाँ पे हमें 0 दिया है बच्चों, कोई भी नंबर दिया है उसका फाइंड आउट करना पड़ता है। 0 दिया है तो हमें ऐसा नहीं है कि नहीं फाइंड आउट करना है, करना। तो 0 इज इन द यूनिट प्लेस, hence the place value of 0 is 0 into 1, क्या आ गया आंसर 0। तो 0 की प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों 0। अब 0.59 दिया है तो फर्स्ट 5 का फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बताई थी फर्स्ट नंबर पॉइंट के बाद वाला टेंस होता है, तो लिख देंगे 5 इज इन द टेंथ प्लेस, hence the place value of 5 is 5 into 1/10, तो क्या आ जाएगा आंसर बच्चों 0.5। अब 9 का देखते हैं बच्चों। तो 9 क्या हुआ 100th प्लेस पे हुआ, तो 9 इज इन द hundredth place, hence the place value of 9 is 9 into 1/100, तो 0.0509। तो हमारा प्रॉब्लम सेट 38 फिनिश होता है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करिए। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।